उत्तर प्रदेश में मतदान की गणना खत्म हुए आज 5 दिन हो चुके हैं और साथ ही यह भी तय हो चुका है कि भाजपा अब सरकार में 5 साल और रहने वाली है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, मगर अभी भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, जिसमें से दो लोग अहम हैं। पहले हैं सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दूसरे हैं भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या कहा है आपको बताते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक प्रश्न चिन्ह बन के रह गया है। जिस तरीके से वोटिंग में ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई, वोटिंग के दौरान लगातार ईवीएम पकड़ी गई, बैलेट पेपर पकड़े गए, जिससे समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि भाजपा छल से जीती है, ना कि मत से। जनता ने हमें मत दिया था, मगर उसमें छल कपट करके भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, ऐसा कहना है समाजवादी और समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव का। समाजवादी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट व उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। इसी के बाद से लगातार सवालों के घेरे में फिर से आने लगी है भाजपा सरकार और उसके नेता और साथ ही साथ चुनाव आयोग कि जब बैलेट पेपर पर वोट परसेंटेज सपा का ज्यादा था तो फिर अचानक से ईवीएम से कैसे साराबाजी की पलट के रह गई। ये दिखाता है कि ईवीएम में धांधली हुई थी, ऐसा कहना है अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एएनआई को इंटरव्यू देते हुए बहुत ही कड़े सवाल किए हैं और बताया है कि भाजपा ने बेईमानी से यह चुनाव जीता है, उसकी हार तय थी, जनता ने पूरी तरीके से उसे नकार दिया था। सुने स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। देखिए, बात बीजेपी और सपा की नहीं, बात है लोकतंत्र की, चुनाव आयोग की पारदर्शिता, निष्पक्षता और पवित्रता की। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है कि 304 सीट पर जीतने वाली समाजवादी पार्टी पीछे हो गई, 99 पर जीतने वाली बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा आगे हो गई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है। इसलिए इस पर सभी जो भी हमारे मीडिया के लोग हैं या अन्य विद्वत समाज के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि हम और अच्छी पारदर्शी तरीके से कैसे चुनावी प्रक्रिया को सशक्त कर सकते हैं। लोकतंत्र में जो जनता का आस्था है उसको हम कैसे अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। इसलिए वो अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब जनता चाहती है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसको हम हवा में नहीं कह रहे हैं, बहुत सोच समझ के कह रहे हैं कि इतना उलट निर्णय कभी नहीं हो सकता है। 19-20 का अंतर तो होता है, जीत और हार भी होती है। हम जीत को भी स्वीकार करते हैं, हार को भी गले लगाते हैं। यही लोकतंत्र की मर्यादा है और यही लोकतंत्र है। सर, लेकिन अगर ईवीएम में कोई ऐसी गड़बड़ी का सामना हुआ है तो अब तक कोई कोर्ट केस क्यों नहीं फाइल किया गया? क्योंकि 8 तारीख को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी, उसमें भी बताया गया कि बनारस में कई जगह ईवीएम पकड़े गए। अभी आपकी भी लगातार अखिलेश यादव से भी मीटिंग हुई 21 तारीख को, एक विधानमंडल दल की बैठक भी, तो अब तक कोई एक पुख्ता सबूत क्यों नहीं इकट्ठा किया जिसको बीजेपी कह रही है कि कोई सबूत के बगैर ये बयानबाजी हो? आप अपनी जगह सही है, क्योंकि
माननीय न्यायालय में जाने के लिए सही प्रमाण होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। हमने विचार मंथन के लिए इसीलिए कहा है कि उस तथ्य तक हमें जाने की आवश्यकता है जिससे आज सवाल उठ रहा है और उंगली उठ रही है, और यही विचारने की विषय है। इसीलिए सबको विचार करने की आवश्यकता है। रही बात आवश्यकता अनुसार यदि प्रमाण और तथ्य मिल जाते हैं तो लोग न्यायालय भी जाएंगे। तो क्या जो हार हुई है उसमें सिर्फ तो सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि जीत समाजवादी पार्टी की थी, मगर भाजपा ने छल और कपट से जीता है। वैसे अगर देखा जाए कि चुनाव के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल रहा, जिस तरीके से मतगणना हुई, मतगणना के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी जा रही थी, लगातार कहीं ना कहीं ईवीएम पकड़ी गई, लगातार कहीं ना कहीं बैलेट पेपर पकड़े गए, और ये सब सरकार की गाड़ियों में था, सरकारी गाड़ियों में था। लगातार ऐसे सवाल उठते रहे, सवाल उठाती रही समाजवादी सरकार। जो भी ये भी हुआ कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती कर दी गई, जांच होती रही, मगर आज तक जांच का रिजल्ट क्या आया ये पता ही नहीं चल पाया कि जांच में आखिर पाया क्या गया है। कि जो गाड़ियां पकड़ी गई थी, जो ईवीएम पकड़े गए थे, जो बैलेट पेपर पकड़े गए थे, उसकी जांच करवाई जा रही थी, बताया जा रहा था, मगर आज तक जांच में पाया क्या गया, ऐसा कोई भी चीज अभी तक सामने नहीं आई है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं और तंज कस रहे हैं, हमला बोल रहे हैं भाजपा और चुनाव आयोग पर कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बेईमानी की है और ये चुनाव समाजवादी जीत रही थी, मगर छल और कपट से उसने ये चुनाव जीता है। फिलहाल देखा जाए तो अब मैं आपको बता दूं कि जो मतगणना हुई थी और उसके बाद जो रिजल्ट आए थे, रिजल्ट में बहुत ही कम अंतर से हारी है समाजवादी पार्टी। 2 करोड़ 90 लाख वोट करीब समाजवादी को मिले हैं और 2 करोड़ 95 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। सिर्फ 5 लाख का अंतर है दोनों के अंदर, और 29 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 500 वोटों का अंतर है या 200 का वोटों का अंतर है। 86 सीटों पे ऐसी हैं जहां पर 1000 का अंतर है और कुछ सीटों पर करीब 2000 का अंतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम में किस तरह की हेराफेरी हुई। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि हर बूथ की एक ईवीएम को बदल दिया गया था, जिसके बाद ये सारी जीत वहीं से निकली है। कहीं 1000 वोट का अंतर तो कहीं 500 वोट का अंतर। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एमएलसी के चुनाव को लेकर आपका क्या राय है कि कौन जीतेगा एमएलसी का चुनाव, अब समाजवादी जीतेगी या फिर वहां पर भी भाजपा फिर से काबिज होगी। फिलहाल एमएलसी में अभी जो बढ़त है वो समाजवादी पार्टी के ही पास है। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। एमएलसी की जो भी कवरेज है चुनाव की उसको हम लेकर आएंगे और क्या क्या पहलू हैं सबसे रूबरू कराएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।